गैस सिलेंडर को लेकर सरकार ने दिया है नया अपडेट। क्या आप भी गैस सिलेंडर को लेकर परेशान हो रहे हैं? तो अब आपको नया सिलेंडर कब मिलेगा, चलिए बताते हैं। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म आप देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ ऋतु सिंह। एलपीजी गैस बुक कराकर अगर आप भी इंतजार कर रहे हैं तो ये खबर आप ही के लिए है। सरकार ने बताया कि गैस की कहीं कोई कमी नहीं है। एजेंसियों पर पर्याप्त मात्रा में गैस उपलब्ध कराई जा रही है। जो एजेंसियां बदमाशी कर रही हैं उनके खिलाफ एक्शन भी लिया जा रहा है। कई एजेंसियों के लाइसेंस तक रद्द कर दिए गए हैं। तेल गैस पर अफवाहों के बीच सरकार ने एलपीजी गैस सिलेंडर की सप्लाई पर अपडेट दिया। पेट्रोलियम मंत्रालय के अधिकारी ने कहा है कि देश में गैस सिलेंडर की कोई कमी नहीं। सरकार हर घर तक सिलेंडर की सप्लाई सुनिश्चित कर रही है। उन गैस एजेंसियों और डिस्ट्रीब्यूटर्स पर भी कड़ा एक्शन लिया गया जो इस संकट का फायदा उठाकर कालाबाजारी या होर्डिंग करने की कोशिश कर रहे थे। सरकार ने बताया कि पिछले 3 दिन के भीतर देश भर में 1 करोड़ 14 लाख बुकिंग के मुकाबले 1 करोड़ 26 लाख घरों में गैस सिलेंडर पहुंचाए गए, यानी बुकिंग से भी ज्यादा डिलीवरी हुई ताकि बैकलॉग खत्म हो सके। इसके अलावा कमर्शियल एलपीजी की मांग को देखते हुए 3 दिनों में 17,000 टन की सप्लाई की गई। सरकार का दावा है कि किसी भी रिटेल आउटलेट या फिर गैस एजेंसी पर ड्राई आउट यानी कि स्टॉक खत्म होने की स्थिति नहीं आने दी जाएगी। रिफाइनरियां ऑप्टिमम लेवल पर काम कर रही हैं ताकि घरेलू मोर्चे पर ईंधन की कमी ना हो। छोटे सिलेंडर और पीएनजी पर सरकार का जोर है। एलपीजी के अलावा सरकार वैकल्पिक ईंधन को भी तेजी से बढ़ावा दे रही है। पिछले 3 दिनों में 5 किलो वाले छोटे सिलेंडर की रिकॉर्ड 1,40,000 बिक्री हुई। इसके लिए तेल कंपनियां जगह जगह कैंप लगाकर लोगों को तुरंत सिलेंडर उपलब्ध करा रही हैं। तो वहीं घरों में पाइप वाली गैस यानी कि पीएनजी का नेटवर्क भी युद्ध स्तर पर फैलाया जा रहा है। अब तक 6,75,000 नए पीएनजी कनेक्शन लगाए जा चुके हैं और 2,65,000 पर काम जारी है। खास बात है कि पीएनजी की सुविधा मिलने के बाद 52,000 से ज्यादा उपभोक्ताओं ने अपना एलपीजी सिलेंडर सरेंडर कर दिया है। सप्लाई चेन में गड़बड़ी करने वालों और अवैध होर्डिंग करने वालों के खिलाफ सरकार ने जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई है। सुजाता शर्मा ने बताया कि पिछले 3 दिनों में देश भर में 1500 से ज्यादा छापेमारी की गई। कार्रवाई के दौरान नियमों का उल्लंघन करने वाले 382 गैस डिस्ट्रीब्यूटर्स पर भारी जुर्माना लगाया गया। गंभीर अनियमितता पाए जाने पर 76 डिस्ट्रीब्यूटर्स को तुरंत तत्काल प्रभाव से सस्पेंड किया गया। सरकार ने साफ चेतावनी दी है कि उपभोक्ताओं को परेशान करने वाली किसी भी एजेंसी को बख्शा नहीं जाएगा। सुजाता शर्मा ने कहा कि पैनिक बाइंग की जरूरत नहीं है। हमारे पास पर्याप्त स्टॉक है। पेट्रोल, डीजल और एलपीजी का पर्याप्त स्टॉक उपलब्ध है। 90% एलपीजी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से आता है जो रास्ता भी बंद है। फिर भी सरकार ने सुनिश्चित किया कि घरेलू उपभोक्ताओं तक गैस की सप्लाई जाए। घरेलू एलपीजी को प्राथमिकता दी गई है। ऑनलाइन बुकिंग को बढ़ावा दिया गया है। केरोसिन जैसे अन्य विकल्प भी दिए गए हैं, लेकिन ये भी सच है कि कंपनियां महंगा तेल गैस खरीद रही हैं और उसे सस्ता बेच रही हैं। पीएम के आग्रह को उसी संदर्भ में देखना चाहिए। पेट्रोल डीजल का कम उपयोग कर कैसे हम आर्थिक भार को कम कर सकते हैं, ये देखना होगा। ब्रीफिंग के दौरान पीएम मोदी की उस अपील को भी दोहराया गया जिसमें उन्होंने नागरिकों से पेट्रोल डीजल के संयमित उपयोग का आग्रह किया था। सरकार ने लोगों से अपील की है कि वो कार पूलिंग अपनाएं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट का ज्यादा से ज्यादा उपयोग करें, इलेक्ट्रिक वाहनों का इस्तेमाल करें। अंतर्राष्ट्रीय बाजार की अस्थिरता से देश की अर्थव्यवस्था को बचाने के लिए इसे एक जन आंदोलन बनाने की बात कही गई।